तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या रहा भाई, एक लॉटरी के अंदर 10,000 टिकट, इन 10,000 टिकट के अंदर 10 प्राइज आपके पास अवेलेबल है, तो 9,990 पे टिकट पे कोई प्राइज नहीं है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर आप एक टिकट खरीदते हो तो प्राइज ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यार तो जो एक टिकट होगा वो 9,990 में से आना चाहिए ना। 9,990 में से आपने एक टिकट सेलेक्ट करा, अपॉन टोटल 10,000 में से आपने एक टिकट सेलेक्ट करा। ठीक है, अब एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन, इसमें से एक माइनस करो। सर समझ नहीं आया ये। हैदर भाई तू बोल रहा है, ठीक है। बेटा अभी अगर तुझे प्राइज नहीं जीतना, वो कह रहा है प्राइज ना जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो जो तेरा एक टिकट आएगा वो इसमें से आना चाहिए या फिर इसमें से आना चाहिए। जिसपे प्राइज है उसमें से आना चाहिए, जिसपे प्राइज नहीं है उसमें से नो आना प्राइस में चाहिए। से। हाँ, वो नो प्राइस के कितने चॉइस अवेलेबल है भाई आपके पास। सर नो प्राइस में से। हाँ, तो इसमें कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, 9,990 चॉइसेस अवेलेबल है, राइट। अब इसमें से आपने यस एक सर। टिकट सेलेक्ट करा, इनमें से एक टिकट आना चाहिए ना आपके पास। तो फेवरेबल चॉइसेस तो तुम्हारे पास ये आ गई 9990C1, बट टोटल पॉसिबल केसेस क्या होंगे, टोटल जो आपने एक टिकट लिया है वो टोटल चॉइसेस आपके पास आएंगी 10,000C1 में से। अब क्लियर हुआ कि कैसे लिया बेटा मैंने ये कॉम्बिनेशन ओके वाला। सर ओके। यस सर यस सर। अब सर एक एनसीआर बारी फिर से। कौन सा वाला पार्ट बेटा। सर ये प्राइस वाला। ओके, विप्रांश बोल रहे हो। दो विप्रांश है क्या मेरे पास अभी। सर वो मैं नहीं हूँ सर, पता नहीं कौन है वो, बहरूपिया वो सर। अच्छा, सेकंड इज हिमांशु, सेकंड वन कौन है भाई जरा प्लीज बताएंगे। प्लीज कंफर्म करेंगे सेकंड विप्रांश कौन है। एक मिनट, अगर कोई भाई लॉगिन कर रहा है प्लीज अपने ओरिजिनल नेम से ही लॉगिन करा करें, सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। हाँ जी, तो वापस आते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन पे। मैं क्या बता रहा था, हमारे पास 9,990 ऐसे टिकट हैं जिसपे कोई प्राइस नहीं है, उनमें से मैंने एक टिकट सेलेक्ट करा है, अपॉन टोटल मेरे पास जो केसेस थे, टोटल 10,000 केसेस थे, उनमें से मेरे पास एक टिकट मैंने सेलेक्ट करा। तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास इसी तरीके से आते हैं। अब एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो वाला फॉर्मूला लगाइए आप। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। जरा वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। इट विल बी इक्वल टू, लगाइए जरा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 10,000C1 में अगर आप फॉर्मूला लगाओगे देखो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 10,000 फैक्टोरियल अपॉन 10,000 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब हमें कैलकुलेशन करनी आती है, ये हमारे पास क्या आएगा 9990 इंटू 9989 अपॉन में 9, ये 89 फैक्टोरियल अपॉन में 9989 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 10,000
इंटू 9999 फैक्टोरियल अपॉन 9999 फैक्टोरियल। इस वाले से ये कैंसिल आउट हो रहा है, इस वाले से ये कैंसिल आउट हो रहा है। मेरे पास क्या बचेगा बेटा? मेरे पास बच रहा है 9990 अपॉन में 10,000। इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है 999 अपॉन में 10,000। याद करो 10th क्लास में भी तो बेटा हमने ऐसे ही करा था। 10th क्लास में क्या होता था? फेवरेबल, आपने अगर एक टिकट ले रहे हो बेटा तो फेवरेबल केसेस ये सारे के सारे आ रहे हैं 9990 अपॉन टोटल केसेस 10,000 आए। तो 9990 अपॉन 10,000 आपने कॉम्बिनेशन से करा तब भी वही आएगा, और अगर आप डायरेक्टली करोगे तब भी वही आएगा फॉर वन टिकट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट अगर बढ़ा दें तब आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तब आपको बेटा कॉम्बिनेशन ही लगाना पड़ेगा। अब अगर जैसे इस वाले अगले वाले पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, वो कह रहा है कि अगर आप 10 के 10 टिकट खरीद लेते हो तब क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द प्राइज, अगर आप 10 के 10 टिकट खरीद लेते हो तो क्या बनेगा? नॉट विनिंग प्राइस इफ 10 tickets are purchased। तो बेटा जो 10 टिकट होंगे वो इन 9990 में से आएंगे। 9990 C10 अपॉन टोटल 10,000 में से हमारे पास आएंगे 10 टिकट। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे, वी विल गेट आवर आंसर। बेटा मेरी तरफ से वीडियो क्लियर है, हैदर तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगी आई गेस। बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? नहीं मेरे नेटवर्क पे नहीं आ रहा बेटा, वो तुम्हारे नेटवर्क पे आ रहा होगा। नहीं डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिखना बेटा इसको ना, इसको जितना मैंने दिखा रखा है उतना ही आप दिखाइए। बाकी लोग प्लीज कंफर्म करेंगे क्या समझ में आया। हिमांशु बेटा आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? आप शायद फर्स्ट टाइम आ रहे हो। अनिर्बान बेटा आपको क्लियर हुआ वाला क्वेश्चन? अनिर्बान बेटा आप प्लीज कंफर्म करेंगे क्या आपको समझ में आया? हाँ सेकंड पार्ट बेटा मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। अब वो ये कह रहा है कि बेटा अगर आप 10 टिकट खरीदते हो तब आपके प्राइस ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो 9990 में C10 आएगा, 9990 C10 डिवाइडेड बाय 10,000 C10। जो ऊपर 1 आया था बस ऊपर की जगह 1 की जगह 10 आ जाएगा बेटा आपका। क्लियर है बेटा हैदर? बाकी कैलकुलेशन अब खुद से करिएगा। इतना भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम आपका पूरा निकल जाएगा। आपको इतना ही छोड़ना पड़ेगा, इसके आगे आप सॉल्व नहीं करना इसको, ठीक है ना? जो बड़ी कैलकुलेशन होगी उसको वहीं पे स्किप करना है आपको बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है आप लोगों के कौन कौन से डाउट है? 14th है क्या क्वेश्चन इसके अंदर? 14th क्वेश्चन किसका डाउट था भाई तुम में से? देख लेते हैं जरा एक मिनट।
14th क्वेश्चन था, अच्छा 14th काट दूं, ठीक है भाई, 14 तो है ही नहीं ना। चलिए जी, तो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो जरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. ओके, 3 लेटर हम जो है 3 पर्सन को डिक्टेट कर रहे हैं और उनको हम एनवलप में डाल के 3 पर्सन को भेज रहे हैं। The letters are inserted into the envelope at random so that each envelope contain exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. Let's suppose भाई ये envelope A है, ये envelope B है और ये envelope C है। A का करेक्ट स्मॉल a लेटर है, B का करेक्ट स्मॉल b लेटर है, C का करेक्ट स्मॉल c लेटर है। हमने क्या करा, अब रैंडमली इन लेटर को इन एनवलप में डाल दिया। अब हो गलत भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम एक एनवलप में सही लेटर डिलीवर हो जाए। तो आप लोग क्या क्या केस बन सकते हैं वो बना ले जरा सैंपल स्पेस। एक तो यही हो सकता है भाई, ए के साथ में पहले टोटल सैंपल स्पेस बना ले, टोटल पॉसिबल केसेस बना लेते हैं भाई। टोटल पॉसिबल केसेस भाई 3 प्लेस हैं और उन 3 प्लेस पे पुट करने के लिए 3 चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो पहले प्लेस पे पुट करने के लिए 3 चॉइस, मतलब पहले एनवेलप में पुट करने के लिए 3 चॉइस अवेलेबल हैं आपके पास। लेट्स सपोज एक यूज कर लिया। दूसरे एनवेलप में पुट करने के लिए 2 चॉइस अवेलेबल है और तीसरे एनवेलप में पुट करने के लिए 1 चॉइस अवेलेबल है। तो टोटल पॉसिबल केसेस आपके 6 बनेंगे। अब वो टोटल पॉसिबल 6 आपके कौन कौन से केस होंगे वो बना लेते हैं जरा। हो सकता है ए के साथ स्मॉल ए आ जाए, बी के साथ स्मॉल बी आ जाए, सी के साथ स्मॉल सी आ जाए। ठीक है, पहला केस तो ये बनेगा, है ना, पहला केस हमारा ये बना जो सही है। दूसरा केस क्या बनेगा, ए के साथ बी आ जाए, ए के साथ बी आ रहे हैं, बी के साथ ए ले लेते हैं हम और सी के साथ सी आ रहा है। दूसरा केस ये बनेगा भाई। ठीक है, फिर तीसरा केस क्या बनेगा मेरे पास, ए के साथ तो ए ही आ रहा है मेरे पास, बी के साथ सी आ जाए और सी के साथ बी आ जाए। तीसरा केस ये बनेगा भाई। और क्या बनेगा, ए के साथ बी ले लिया मैंने, ए के साथ सी ले लेते हैं। चलो, ए के साथ सी आ जाए, बी के साथ बी रहे, सी के साथ ए आ जाए। चौथा केस हुआ ये। ये भी हो सकता है कि ए के साथ सी आ जाए, बी के साथ ए आ जाए और सी के साथ बी आ जाए। 5 केस हो गए। और क्या हो सकता है कि तीनों के साथ ही गलत आ जाए। मैंने ए के साथ ले लिए 2 केस, बी के साथ ले लिए, और अब एक ये भी हो सकता है कि ए के साथ बी आ जाए, बी के साथ सी आ जाए और सी के साथ बी आ जाए। ये 6 केस आपके टोटल पॉसिबल बनेंगे आपके, है ना। अब क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भाई टोटल ये नंबर ऑफ केसेस बना दिए, 6 आ गए। अब मैंने आपको ये भी बनाकर दे दिए कि भाई वो 6 पॉसिबल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, वो मैंने आपको 6 पॉसिबल केसेस बनाकर दिखा दिए। अब ये क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 करेक्ट।
तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 करेक्ट एनवेलप अगर मैं निकालूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कोई भी करेक्ट ना हो, है ना। जब भाई तीनों के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, अगर मैं उसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो एटलीस्ट 1 करेक्ट वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब तीनों गलत कितने केस में, जरा ये देख लो भाई, तीनों गलत कितने केस में। एक तो भाई ये वाला है तीनों में गलत, ए के साथ बी है, बी के साथ सी है, सी के साथ बी है ना। एक तो ये वाला गलत हो गया, एक ये वाला गलत है। तो दो ऐसे केस हैं जो तीनों में गलत हैं। बाकी सब में कम से कम एक तो सही आ रहा है, जैसे बी के साथ बी आ गया, है ना, ए के साथ ए आ गया, सी के साथ सी आ गया, सी के साथ सी आ गया। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/3, आंसर इज 2/3। बताइए भाई, इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो, एनीबडी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? समझ में आ गया अच्छे से बोलो। चलिए भाई ठीक है, अगर ये वाला भी क्लियर है। अनिर्बान बेटा अपना रिप्लाई जरूर दिया करो बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछो अनिर्बान। हाँ एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, क्वेश्चन दोबारा समझ लो बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके 3 पर्सन है ए बी सी, इन तीनों को हम एक चिट्ठी भेज रहे हैं और चिट्ठी के अंदर उनके करेक्ट लेटर लिख रहे हैं। ए का करेक्ट लेटर स्मॉल ए है, बी का करेक्ट लेटर स्मॉल बी है, सी का करेक्ट लेटर स्मॉल सी है। हमने पेज पे लिखे इन लेटर को। अब हम बिना देखें कि भाई पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमने तीनों एनवलप में ये तीनों के तीनों लेटर लिख के डाल दिए बिना देखे। सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम एक एनवलप में सही लेटर गया हो। तो पहले मैंने ये देखा भाई टोटल कितने केस बन सकते हैं इसके। तो टोटल इसके केस बन रहे थे, अगर मैं पहले वाले केस के लिए लूं, पहले वाले केस के लिए 3 मेरे पास लेटर अवेलेबल थे, तो पहले वाले केस के लिए 3 लेटर हो गए, दूसरे वाले केस के लिए 2 लेटर बचेंगे और तीसरे वाले केस के लिए सिर्फ एक ही लेटर बचेगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 6, टोटल पॉसिबल आउटकम जो आपके पास आएंगे वो 6 आएंगे। और वो कौन कौन से थे वो मैंने बना दिए भाई। हो सकता है कि तीनों के पास सही चले जाए, तो ए ए बी बी सी सी, या ये हो सकता है कि भाई बस अकेले सी के पास सही जाए, इन दोनों के पास एक दूसरे का इंटरचेंज हो जाए, ये मैंने बना दिया। या फिर भाई हो सकता है कि ए के पास सही जाए, इन दोनों का इंटरचेंज हो जाए, वो मैंने बना दिया। बी के साथ सी ले लिया, सी के साथ बी ले लिया। फिर मैंने देखा हो सकता है यार इसके साथ सही चले जाए, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो बी के साथ तो बी ले लिया, बट ए के साथ सी ले लिया, सी के साथ ए ले लिया। फिर मैंने देखा कि यार हो सकता है कि किसी के पास सही ना जाए, ए के पास सही आ जाए, ए के साथ सी आ जाए, बी के साथ ए आ जाए और सी के साथ बी आ जाए। फिर वो वाला दूसरा केस, ए के साथ बी के साथ सी और सी के साथ बी। तो ये 6 केस ऐसे हैं जो आपके पॉसिबल होंगे इस केस के अंदर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक करेक्ट एनवलप हो। तो 1 में से मैं माइनस कर देता हूं कि कोई भी करेक्ट एनवलप में नहीं जा रहा। तो कोई भी करेक्ट एनवलप में कौन कौन से 2 केस नहीं जा रहे, वो बेटा ये दोनों केस हैं, ए के साथ सी, बी के साथ ए और सी के साथ बी, ए के साथ बी के साथ सी और सी के साथ बी। तो ये 2 केस ऐसे हैं जो किसी में भी सही नहीं है। तो मैंने उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो एटलीस्ट 1 सही आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो 1 माइनस 2/6 दैट इज 1 माइनस 1/3, यानी 2/3 इज आंसर। क्लियर है बेटा? ओके ठीक है। इसके बाद में आप लोगों ने बोला है कि सर क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th, ये चलो 7th देख लेते हैं भाई। वैसे 7th होना नहीं चाहिए था डाउट, अगर फॉर्मूले याद होंगे आपको तो। सर मैंने गलती से 7th टाइप कर दिया था बेटा, अब देख लो जब 7th आ गया, कोई बात नहीं। 7th कह रहा भाई ए, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है, दैट इज 0.54। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखी है 0.569।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखी है 0.35। तो पहले केस में आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चैप्टर 1 में भी हमने वाला फॉर्मूला देखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला 0.54, बी का फॉर्मूला 0.69, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला 0.35। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 0.34 इसमें ऐड कर दो तो 0.88 आ जाएगा भाई। सेकंड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस 0.88 तो आ जाएगा 0.12। तीसरा केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 0.54 माइनस 0.35 तो आ जाएगा 0.19। फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.69 और इसमें से माइनस कर दो 0.35 तो आंसर इज 0.34। बताइए क्या ये सबको क्लियर है? एनीबॉडी भाई ऑनलाइन में? सर मुझे एक बार ये एजे का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। सबको क्लियर है भाई? सबका रिप्लाई नहीं आया, पर सबका रिप्लाई आना जरूरी है। सब रिप्लाई जरूर कर दिया करो यार। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो और ज्यादा आसान था। ये कह रहा है कि आपके पास 5% का डेटा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। 5% में क्या है आपके पास? एक तो हरीश है, ये मेल है और इसकी एज 30 साल है। फिर रोहन है, ये मेल है, इसकी एज 33 ईयर है। शीतल है, फीमेल है, 46 ईयर है। अलिस है, फीमेल है, 28 ईयर है। सलीम है, मेल है, 41 ईयर है। अब ये कह रहा है अ पर्सन इज selected at random from this group to act as a spokesperson। spokesperson के रूप में लेना है। What is the probability that person will be either male or over 35 year? या तो मेल होना चाहिए या फिर ओवर 35 ईयर होना चाहिए। तो कितने हैं हमारे पास? या तो मेल, देखो मेल तो ये है, या 35 से ऊपर। 35 से ऊपर ये और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 4 हमारे पास फेवरेबल केस हो गए। टोटल केस 5 है ही, तो 4/5 हो गया। थैंक यू सर। क्लियर हो गया भाई वाला क्वेश्चन सबको? एनी डाउट इन दिस? एनीबॉडी भाई, एनी डाउट इन दिस? अगर किसी और को कोई डाउट है इसके अंदर तो भाई वो ये क्या कह रहा है, या तो वो मेल होना चाहिए, तो मेल तो 3 हो गए, या 35 साल से ऊपर होना चाहिए। तो 35 साल से ऊपर में ये मेल के अलावा ये एक और एक्स्ट्रा आ गया फीमेल के अंदर 35 साल से ऊपर। तो 4 फेवरेबल होगा, टोटल 5 हो गए। तो 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी। हम विद इन अ मिनट लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा सर। 2 क्वेश्चन और बचे हुए, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर 9 तो हर बार ही बोर्ड में आता, मतलब तुम्हारे एग्जाम में आता है। प्लीज कंफर्म करेंगे क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? भाई हिमांशु, वाला क्वेश्चन तो शायद ये समझ में आ गया होगा, ये तो आसान था, इसका पुराने कॉन्सेप्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है। हिमांशु भाई समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कुछ? हाँ, सारे बच्चे रिप्लाई जरूर करा करें और चैट टू एवरीवन में करा करें प्लीज। हम जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन जरूर करिएगा। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने ओरिजिनल नेम से लॉग इन करा करें, ताकि
और किसी और को लिंक शेयर ना करा करो, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। हिमांशु, आज तू इतने दिन बाद, आज तू फर्स्ट टाइम आया बेटा, और आज ही एक अनमोल